अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आपकी खिदमत में हाजिर है राहील शौकत अपने चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपी के साथ। और आज जो आपसे हम रेसिपी शेयर करेंगे वो होगी आलू गोश्त की। और गोश्त हमने इसमें लिया है बीफ का। और तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। डियर वीवर्स, आज जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ये देखें। इसमें हमने लिया है 3 पाव बीफ बड़ा गोश्त, 3 पाव आलू और 4 टमाटर लिए हैं हमने दरमियाने साइज़ के, 4 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। और इसमें काली मिर्च हमने ली है आधा टीस्पून। और सूखा धनिया जो है ये 1 टीस्पून है। इसमें नमक जो है हस्बे ज़ायका, लेकिन हमने जो लिया नमक इसकी मकदार है 1.5 खाने का चम्मच। और आधे खाने का चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला आधा खाने का चम्मच और आधा खाने का चम्मच हमने ली है हल्दी। और जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट ली है ये है 2 टेबलस्पून, 2 खाने के चम्मच। और साथ हरा धनिया जो हम आखिर में थोड़ा खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम बनाते हैं आज की जो रेसिपी है, मज़ेदार आलू बीफ गोश्त, बड़े गोश्त का आलू गोश्त जो है। ये अभी हमने चूल्हा जला लिया है और इसमें हमने प्रेशर कुकर में डालेंगे गोश्त सबसे पहले। और गोश्त के साथ हम डालेंगे, हमने प्याज काटा हुआ है 4 दरमियाने साइज़ के प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला, सूखा धनिया और काली मिर्च, ये सारे मसाले हमने इकट्ठे डाल दिए हैं। तो और ये 1 गिलास पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। और ये तकरीबन 25 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर कुकर जो है लगा देंगे। और चूल्हे की आंच हमने रखनी है दरमियानी तकरीबन 70%। जो आपका फुल वॉल्यूम होगा गैस के चूल्हे का वो आपने रखना है उसको 75-80% तक। ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और चलिए हम लगाते हैं अभी इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन को सील करते हैं प्रेशर कुकर ढक्कन। और इसको हमने बिल्कुल सील कर दिया है प्रेशर कुकर को। और अभी हम इसका 25 मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे गोश्त के गलने तक। डियर व्यूवर्स, अभी हमें कोई 5 से 6 मिनट हुए हैं प्रेशर लगाए हुए। तो जैसे ही आपको विसल की इसकी जो प्रेशर की सीटी है इसकी आवाज़ आना शुरू हो तो इसके 20 मिनट आगे आपने और मज़ीद इसका वेट करना है गोश्त के गलने तक। लीजिए नाजरीन, अभी हमें 25 मिनट तकरीबन कुकर लगाए हुए हो गए प्रेशर कुकर के। और अभी हम इसका ढकना खोल के देखेंगे कि किस कंडीशन में है अभी। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोश्त जो है गल चुका होगा। अभी हम इसमें 1 प्याली कुकिंग ऑयल, ये तकरीबन 1 पाव के लगभग 200 ml टोटल इसका बनेगा कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप घी भी डाल सकते हैं, फिर हम डालडा का जो है कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि जो खाने में जितना अच्छा घी अच्छी क्वालिटी का या ऑयल डालेंगे उसमें टेस्ट उतना ही अच्छा बनेगा उसका। और जब भी हम इसकी बुनाई करेंगे, जितनी अच्छी बुनाई होगी गोश्त की उतना ही लजीज जो है गोश्त तैयार हमारा होगा। और उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक की जो हमारी वीडियोस जो आ रही हैं ये पसंद आएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइए ताकि और आने वाली वीडियोस जो है ना आपको साथ साथ मिल सकें। और अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। माशाल्लाह कितना प्यारा गोश्त है।
बनाई के बाद इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे आलू लिए थे 3 पाव, तो साथ आलू की बुनाई भी हो जाएगी क्योंकि गोश्त हमारा भी गल चुका है। आलू की साथ बुनाई हो जाएगी, फिर हम थोड़ा पानी शामिल करके ताकि आलू गोश्त मुकम्मल करेंगे। और हमने कुकर के अंदर ही, प्रेशर कुकर के अंदर ही गोश्त गला के और उसी के अंदर ही हम इसे पकाएंगे। और ये याद रखिएगा अपने बुनाई और अच्छे तरीके से कर देंगे ताकि जो आलूओं का जो कच्चेपन का जायका है ये ना साथ आए इसके, और जो गोश्त का अपना जो जायका है ये आलूओं के अंदर जो बिल्कुल ऐसे रच जाए, बिल्कुल एक जान हो जाए आलू और गोश्त जो जायका दोनों को। और अच्छी तरह बुनाई करके आपने जो शोरबा इसका जो है वो अपने हस्बे ज़रूर रखना है। मैं इसमें डालूँगा तकरीबन इसमें कोई 1.5 से पौने 2 गिलास पानी के शामिल करूँगा। अगर आपने चावलों के साथ खाना है तो आप इसमें बेशक इसमें कोई 3 गिलास पानी के डाल लें। अगर आपने रोटी के साथ खाना है, अगर आपने रोटी या नान के साथ इसको खाना पसंद करते हैं तो इसमें सिर्फ उसमें 1.5 गिलास ज़्यादा पानी डालें ताकि इसका जो इसका शोरबा है वो थोड़ा गाढ़ा हो। माशाल्लाह। ये हमारी जो है आलू की और गोश्त की भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। और अभी हम इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे, इसलिए कि मैं इसे और हम लोग इसे खाएंगे रोटी के साथ, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे ताकि आलू जो पानी हम इसलिए डाला कि आलू थोड़े गल जाएँ। और ये पानी डालने के बाद मज़ीद जो है मैं इसे बनाऊँगा कोई 10 मिनट के लिए ताकि आलूओं का जो कच्चापन ख़त्म और गल जाए अच्छी तरह। लीजिए नाज़रीन, हमारा जो है आलू गोश्त का जो सालन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। माशाल्लाह जी, क्या प्यारी खुशबू है इसकी। वाह जी वाह वाह। और ये अभी जो है हम सर्व करेंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चों को भी मैं आपको इंट्रोडक्शन अभी दूंगा। ये देखिए, वाह जी माशाल्लाह, क्या सब प्यारा तैयार हुआ जी हमारा जो आलू गोश्त का सालन है। माशाल्लाह। अभी हम इसको सर्व करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह जी, सर्विंग के लिए भी हमारा तैयार है। अभी इस पर हम थोड़ा धनिया डालेंगे। और ये नाजरीन, हम आलू गोश्त के साथ जो है तंदूर की रोटी हमने मंगवाई है। और इसका तंदूर की रोटी का और आलू गोश्त का अपना ही एक मज़ा है। और अभी मेरे बच्चे जो आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा साहिल है, ये सुनील है, और ये मेरी बेटी शीज़ा है, ये मेरी बेटी स्ताइश है। और ये अभी आपको टेस्ट करके बताएंगे कि खाना कैसा बना। चलो बच्चों, टेस्ट करके बताओ कि आलू गोश्त का सालन जो है कैसा बना।
जी बच्चों, कैसा लगा खाना आपको? आलू गोश्त। जी नाज़रीन, आज की रेसिपी हमारी मुकम्मल हुई आलू गोश्त सालन के साथ। तो लिहाजा आपकी जो है हमें कमेंट्स की ज़रूरत है, लाइक शेयर सब्सक्राइब की ज़रूरत है। तो जाते वक्त आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें कहा करें। और बेल वाले बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।